नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर कुर्नी से है। जी हां, कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला अब दिलचस्प होता दिख रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी ने भी ताल ठोक दी है। मुकेश सहनी के कैंडिडेट भी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर ऐलान बाकी है केवल वीआईपी की तरफ से। तो वीआईपी ने भी ताल ठोक दी है कुर्नी में। अब किसका खेल खराब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वीआईपी की तरफ से, नीलाभ कुमार को वीआईपी कुर्नी में उतारने जा रही है, खबर है। हालांकि इसका भी औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। मुकेश सहनी इसका औपचारिक ऐलान करेंगे, पर जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि कुर्नी में मुकेश सहनी ने अपना दांव चल दिया है। तो कुर्नी में वीआईपी के उम्मीदवार उतरने जा रहे हैं नीलाभ कुमार। तो कुर्नी का जो सीट है, जो सहनी बहुल अगर कहा जाए, मल्लाह बहुल सीट है, ऐसे में किसका खेल बिगड़ेगा ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि तमाम नेता सातों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी को मैं बधाई देना चाहूँगा, हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हम पर उन्होंने विश्वास जताया है और कुर्नी का पुनः मुझे उम्मीदवार बनाने का जो काम किया है। क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास, और सबसे पहले प्राथमिकता हमारी होगी कि कुर्नी में विकास तो बहुत सारे हुए हैं, जो बचे हुए काम हैं जैसे बेरोजगार और नौजवानों के लिए नौकरी पेशा रोजगार देना, इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाना, इस काम को हम प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास। क्या लगता है 2 बार तो आप जीते हैं, 2 बार 3 बार 2 बार जीता हूँ मैं। हजारों करोड़ का कुर्नी में काम कराने का काम किया हूँ। रोड, सड़क, बिजली, नाला, पोखर, जितना भी कार्य हुआ है सब हमारे माध्यम से हुआ है। 7 वर्षों में कुर्नी का विकास बाधित हो गया है, इसलिए हम बचे हुए कार्य को निश्चित तौर पर एक फोटो वायरल कर रहे हैं बीजेपी के नेता को, उन पर हम लीगल नोटिस कर दिए, एफआईआर भी करेंगे। बीजेपी ने अब औपचारिक तौर पर केदारनाथ गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया है। केदारनाथ गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट बनाए गए हैं। उधर जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को उतारा है। ऐसे में मुकेश सहनी ने भी ताल ठोक दी है। हालांकि चर्चा पहले थी कि कहीं मुकेश सहनी को बीजेपी उतार सकती है। तरह तरह की चर्चा का बाजार गर्म था, लेकिन अब मुकेश सहनी भी मैदान में आ गए हैं। लगभग तय हो चुका है, क्योंकि फिलहाल अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। तो हम आपको बताएं, जो वीआईपी पार्टी के कुर्नी से जो उम्मीदवार होने की संभावना है जिनकी, नीलाभ कुमार, उन्होंने जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के देव ज्योति, उनसे मुलाकात की है और मुलाकात के बाद अब औपचारिक ऐलान होगा, उसके बाद वो नॉमिनेशन करेंगे। उधर आपको बताएं कि बीजेपी की लिस्ट भी जो जारी हुई है उसमें कुर्नी से केदार प्रसाद गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी गई है। मुहर औपचारिक तौर पर ये इस लिस्ट में लगाई गई है। इसके पहले हालांकि ऐलान नहीं किया गया था नाम का, लेकिन लगभग कंफर्म था कि केदारनाथ गुप्ता को ही उम्मीदवार बनाने जा रही है बीजेपी। तो बीजेपी की तरफ से औपचारिक ऐलान हो गया और सबसे पहले इस मैदान में अगर कहा जाए तो बाजी मार ली महागठबंधन ने। महागठबंधन में अगर देखा जाए तो ये सीट आरजेडी की थी, लेकिन आरजेडी से जेडीयू ने ये सीट ले ली, या यूं कहें मांग ली। तो नीतीश कुमार ने लालू यादव से ये सीट मांगी और मनोज कुशवाहा को इस सीट से उतारा गया है। तो अब किसका दांव चलेगा? कुर्नी का मैदान सज गया है और लगभग अगर मुकाबला कहा जाए तो बीजेपी और महागठबंधन के बीच था, लेकिन इसको त्रिकोणीय बना सकते हैं मुकेश सहनी, क्योंकि उनके उम्मीदवार भी उतरने जा रहे हैं मैदान में। तो ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। कुर्नी की जो जंग है, कुर्नी का जो विधानसभा उपचुनाव है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरजेडी ने इस सीट के जरिए मैसेज देने की कोशिश की है कि महागठबंधन में तमाम पार्टियां एकजुट हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर फैसला ले रही हैं। और इसी को उदाहरण के तौर पर ये आरजेडी कोटे की जो सीट थी वो जेडीयू को दिया गया। तो ऐसे में आरजेडी का, जेडीयू का, यानी महागठबंधन का मैसेज जनता के बीच जाता है या बीजेपी का कमल खिलता है। लेकिन इस बीच ये जरूर है कि मुकेश सहनी का दांव जो है
दोनों की परेशानियां जरूर बढ़ा देगा। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।